दोस्तों, ये साइंस एंड टेक का पहला लेक्चर है। मैं और भी ऐसा लेक्चर आपके सामने लाऊंगा, तो कृपया आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ये ध्यान दीजिएगा कि यह सब जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे आने वाला भी जो इम्पोर्टेंट होगा प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो लेट्स बिगिन। हम सभी जानते हैं कि सेल होता है, सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है वो कंसिस्ट करता है किस चीज़ को, नाइट्रोजनस बेस को, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है एग्जाम्पल में, तो 5 याद रखिएगा आप, ATGCU, ठीक है। एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन और उरासिल, ठीक है। एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन, उरासिल, ATGCU। अगर नाइट्रोजनस बेस में आप शुगर मिला देते हो देन इट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और उस न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट मिला देते हो यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट देन इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। अब यह जो न्यूक्लियोटाइड होता है यह इससे क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कंपोज्ड किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से होता है, ठीक है। अब हम यह जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कंसिस्ट करता है 2 पार्ट को, डीएनए को और आरएनए को। डीएनए जो कंटेन करता है, जो ATGCU हमने अभी ऊपर में देख रखा है उसमें से यह जो कंटेन करता है ATGC, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड या mRNA मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। तो डीएनए कंटेन्स ATGC डीऑक्सी राइबोज या डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस तरह से डबल है, देखो ये सिंगल है लेकिन ये डबल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इसका। और इसमें जो आरएनए होता है वो उसमें कौन कौन होता है, AUGC, इसमें ATGC और इसमें AUGC। मतलब डीएनए में क्या होता है, थायामीन टी का कंपोनेंट और आरएनए में यू होता है, दैट इज उरासिल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस जो पेयरिंग होता है दोनों का वो कैसे, तो ए और टी के बीच में जो होता है डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और बॉन्ड कौन सा होता है, तो इस पूरा जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ जो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया। तो मान लेते हैं कोई कुछ एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, PSA, PST, PSG, PSC, ठीक है, ATGC, आगे में PS लिखा हुआ है। देन सेम इधर से PS, TACG एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट जा सकता है कितना भी दूर। तो इसके बीच में देखो यहाँ पे PPSS सेम है, A एंड T, और A और T के बीच में कौन सा बॉन्ड हमने अभी देखा, डबल बॉन्ड, देन इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड। वंस अगेन T एंड A, तो T एंड A के बीच में भी कौन सा, डबल बॉन्ड। देयर आफ्टर G एंड C, देन इट विल फॉर्म कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। वंस अगेन C एंड G, देन इट विल ऑल्सो बी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे बेस पेयरिंग के लिए। नेक्स्ट है ये जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का उसको देख लेते हैं हम लोग। तो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, इसके ऊपर में जो यहाँ पे है दैट इज नोन एज क्रोमेटिन, और उसके ऊपर में दिस इज नोन एज, ये बिल्कुल कह सकते हो कि कैंडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऊपर में जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड तब होता है जो मैक्सिमम कॉन्डेंस्ड डीएनए, जो डीएनए मैक्सिमम कंडेंस्ड हो जाता है दैट इज नोन एज क्रोमेटिड, ठीक है। और ये सिर्फ कंडेंस्ड है और ये मैक्सिमम कंडेंस्ड स्टेट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्रोमेटिड गुना यानी को मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप 2 से, देन दैट फॉर्म्स क्रोमोजोम। क्रोमेटिन मल्टीप्लाइड बाई 2 फॉर्म्स क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम। तो वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम इन ईच सेल, प्रत्येक सेल में हम लोगों के पास कितना पेयर होता है, 23
पेयर क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो पहला 22 पेयर होता है, आप लोग 10th क्लास में भी ये थोड़ा बहुत जानकारी लिए होंगे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो फर्स्ट 22 पेयर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, और वह कंट्रोल करता है कैरेक्टर जो कॉमन होता है दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी। 22 पेयर तक हम सभी जानते हैं कि 22 पेयर तक दोनों में सेम होता है, एक्स 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 एक्स, इस तरह से। आगे देखेंगे अभी हम लोग, उसको भी आगे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 23rd पेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वह सेक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर एक्स रहा तो 23rd पेयर अगर जो है वो एक्स रहा तो वो फीमेल होगी, और अगर 23rd पेयर जो है वो वाई हो गया तो दैट विल बी मेल। ठीक है, तो दो तरह का सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम जिसको फीमेल सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है फीमेल सेक्स कैरेक्टर को, और साथ साथ और भी देखेंगे कि यह ऑल्सो कंटेन करता है सम कॉमन कैरेक्टर, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग, कलर विजन, ब्रेन डेवलपमेंट etc। ये सब किसकी वजह से होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ब्लड क्लॉटिंग हो गया, कलर विजन हो गया, या ब्रेन डेवलपमेंट हो गया, ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, एक्स क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम जो है, जिसको मेल सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, यह कंट्रोल करता है मेल सेक्स कैरेक्टर को। ठीक है, यानी क्या बोले हम कि 23rd पेयर फीमेल में अगर एक्स और एक्स है, ठीक है, बाकी सभी में एक से लेकर के जो 22 तक है, 1 से लेकर के 22 तक, वो पूरा क्या है, एक्स है। ठीक है, और सॉरी 22 तक एक्स ही है, और अगर 23rd वाला पेयर जो है वो भी अगर एक्स हो गया तब वो क्या कहलाएगा, फीमेल, और 23rd वाला अगर पेयर वाई हो गया, या मेल में अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, एक्स और वाई। ठीक है, अगर कोई भी नो एक्स क्रोमोसोम, अगर एक्स क्रोमोसोम नहीं होता तब कैसा होता, ब्लैक एंड वाइट थिंग्स, यानी इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम, और भी एक पॉइंट है, दोनों में बड़ा कौन होता है, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, लार्जर क्रोमोसोम होता है वाई से। ठीक है, जैसे अभी हम लोग जो देख रहे थे उसको यहाँ पे फिगर वे में देख लेते हैं। तो क्या बोले हम कि 1 से 22 तक का सब सेम रहता है। ठीक है, देखो पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, एक्स 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 एक्स, या लेकिन जो 23rd वाला है वो क्या है, एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। ठीक है, बड़ा वाला जो होगा वो कौन सा होगा, एक्स क्रोमोसोम, और ये कौन सा होगा, वाई क्रोमोसोम। ये चूँकि सारा का सारा सेम रहता है इसीलिए इसको होमो यानी सेम होमोलोगस बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोल लेंगे हम लोग, हेट्रोलोगस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखे अभी। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन का। एबेरेशन का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी मैं बताऊँगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हुए, जहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है या जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको एक टेबल दे रहा हूँ जिसको आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 46 है, ठीक है, तो एक्स और एक्स है अगर, तो इसको बोलते हैं एक्स और एक्स दोनों एक्स ही है, तो एक्स एक एक्स तो सभी में है। ठीक है, दूसरा भी अगर एक्स ही हो गया तो वो नॉर्मल फीमेल कहलाएगी। ठीक है, या फीमेल है। अगर 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 47 हो गया तो 47 का मतलब यहाँ तक तो ठीक है, और एक और एक्स ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो एक्स ही ज़्यादा है ना, तो ये कहलाएगी कौन, फीमेल ही कहलाएगी। लेकिन इसको नाम क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर फीमेल सिंड्रोम। ठीक है, डिसऑर्डर का नाम क्या है, सुपर फीमेल सिंड्रोम, या और ये इनफर्टाइल होगी। ठीक है, यानी दैट शी डज नॉट गिव बर्थ टू बेबी। ठीक है, नेक्स्ट अगर 46 ही है और एक्स और वाई है, तो वाई हो गया तो हमने क्या बताया आपको, नॉर्मल मेल होगा, और वाई कहीं भी लग जाए
देन वहाँ पे कौन आएगा, मेल या फीमेल, इट विल बी मेल ऑलवेज। ठीक है, एक्स वाई वाई अगर 47 ही है और वाई और एक और वाई, इतना तक तो नॉर्मल था मेल के लिए, अगर एक और वाई डबल वाई आ गया देन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊपर में सुपर फीमेल बोले थे, यहाँ पे सुपर मेल सिंड्रोम। ठीक है, यानी यह भी इनफर्टाइल होगा, इनफर्टाइल इन द सेंस कि इसमें जो एटीट्यूड होगा वो क्रिमिनल एटीट्यूड का हो जाएगा। ठीक है, तो 47 ये हो गया। नेक्स्ट 45 अगर है, ठीक है, एक एक्स है और दूसरा वाई नहीं है, दूसरा कौन है, ओ है, तो वाई नहीं है इसमें तो कौन रहेगा, एक्स ही है तो फीमेल रहेगी। ठीक है, इसका नाम क्या देते हैं याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, इसमें लक्षण कौन कौन सा आ सकता है, तो इनफर्टाइल, मेंटली रिटार्ड रहेगा और लेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज 47 है एंड एक्स एक्स वाई, अगर यह हो गया तो इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, लीनफेल्टर्स सिंड्रोम। यह भी, इसका भी लक्षण क्या होगा, इनफर्टाइल। ठीक है, लीनफेल्टर्स पेशेंट्स आर फिनोटॉपिकल टिपिकली मेल। ठीक है, यानी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस इसका होगा वो किसकी तरह होगा, मेल की तरह होगा। ठीक है, कब, एक्स एक्स वाई के में जब रहेगा तो, लेकिन जो एग्जिबिट करेगा वो उसमें कुछ ना कुछ फीमेल कैरेक्टर भी रहेगा। समझ सकते हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल यानी देखने में लगेगा कि वो क्या है, मेल है, लेकिन उसमें जो लक्षण रहेगा वो किसका रहेगा, फीमेल का रहेगा। नेक्स्ट 48 अगर हो गया यानी ट्रिपल एक्स वाई, तो एक वाई हो गया, इट मीन्स यहाँ पे मेल ही होगा, इसका नाम क्या दिया गया, एक्सट्रीम लीन फिल्टर्स। ठीक है, आपको इतना बस रट लेना है किसी तरह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटोजोमल एबेरेशन, डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो यह क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, यानी जो 3 क्रोमोजोम हो रहा था ऊपर में जो हम लोग अभी देख रहे थे, तो किसकी वजह से होता है, तो 3 क्रोमोजोम जो होता है 21st क्रोमोजोम, इट इज़ ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, जो 3 हो जाता है उसकी वजह से ये होता है। सिम्टम क्या है, ऊपर में हम लोगों ने देख लिया, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन क्रोमोजोमल एबेरेशन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज प्लॉइड, प्लॉइड क्या है, तो एक सेट अगर पूरे हम पूरा एक सेल है पूरा, ठीक है, उस सेल में जितने भी क्रोमोजोम हैं उसके एक सेट को अगर हम लोग उठाते हैं, क्या बोला गया कि एक सेल है, उस सेल के अंदर में जितने भी क्रोमोजोम हैं उसका एक सेट ले लेंगे, दैट इज नोन एज प्लॉइड, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, यानी इट इज वन सेट ऑफ ऑल क्रोमोजोम इन ए सेल। ठीक है, यानी एन बराबर होता कितना है, कितना क्रोमोजोम, 23, तो एन बराबर क्या हो गया, 23 हो गया। ह्यूमन बींग्स क्या होता है, 2n डाइप्लॉइड होता है, यानी 2 × 23 n है 23, देन डाइप्लॉइड होते हैं, तो 2 × 23 दैट इज 46 कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, अगर 3n हो गया तो ट्राइप्लॉइड बोलेंगे, 4n हो गया तो टेट्राप्लॉइड, 5n पेंटाप्लॉइड, यानी ये सब पॉलीप्लॉइड हो गया, 6 रहेगा देन वी विल कॉल इट हेक्साप्लॉइड, 7 रहेगा हेप्टाप्लॉइड एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मोनोप्लॉइड रहा तो 1n हो जाएगा। ठीक है, और यानी 1 × 23 इसमें कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोजोम हो जाएगा। हैप्लॉइड हो गया, तो हैप्लॉइड का मतलब आधा, ठीक है, हाफ द नंबर ऑफ प्लॉइड्स, आधा। ठीक है, और हैप्लॉइड डाइप्लॉइड का क्या कहलाएगा, आधा दोगुना का, मोनो समझ सकते हो, आधा 2 का कितना कहलाएगा, 1। ठीक है, यानी इसको मोनोप्लॉइड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइड्स आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन, पॉलीप्लॉइड जो होता है वो कभी भी ह्यूमन में पॉसिबल नहीं होता है, या किसी भी और अदर एनिमल्स में भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन किस में पॉसिबल है, ये प्लांट्स में पॉसिबल है। ठीक है, और ये प्लांट्स में जो पॉलीप्लॉइड है इसी की वजह से क्या होता है, जो फ्रूट का साइज होता है वो इंक्रीज करता है। वी मेक पॉलीप्लॉइड्स इन प्लांट्स
टू इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, यानी इंक्रीज करने के लिए क्या, फ्रूट साइज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग पॉलीप्लॉइड्स बनाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड्स ओनली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हैप्लॉइड इज ओनली किसके लिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ये आप जानते होंगे सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये 22X और 22X दोनों में X ही हैं, तो ये किसका हो गया, फीमेल सोमैटिक सेल है। ठीक है, या फीमेल का बॉडी सेल है, सोमैटिक मीन्स बॉडी, तो फीमेल बॉडी सेल है। और इधर एक Y हो गया 22X क्रोमोजोम और 22Y, देन इट विल बी मेल सोमैटिक सेल या मेल बॉडी सेल। ठीक है, अब ये 22X है, 22X, 22X और 22Y, यानी ये फीमेल है और ये मेल है, दो हो गया। अब इसमें से अगर 22X और इसमें से भी 22X यही आया तो फीमेल जाइगोट हो जाएगा, क्योंकि X का कैरेक्टर ही है। और अगर इसमें से Y का आ गया, ठीक है, और इसमें से X ही है, देन इट विल बी मेल। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेल जाइगोट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब जो मेल जाइगोट है उससे क्या होता है, वो अंडरगो सेल डिवीजन, इसका सेल डिवीजन होता है एंड हेंस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। ठीक है, एम्ब्रियो दिस इज अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, यानी अलग नहीं हुआ है, ये कैसा रहता है, लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन होता है देन फेटस इज फॉर्म्ड, यानी जो बेबी होता है वो मदर्स के वॉम में जाकर के फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखते हैं और क्या है, तो आगे में है ट्विंस के बारे में। जुड़वा देखते होगे, कभी कभी पैदा लेता है बच्चा, तो वो कैसे होता है। तो ट्विंस को हम लोग और क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रैटर्नल ट्विंस, ये सब नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इतना तो हम लोगों को पता है कि जो फीमेल होता है रिलीज करती है ओनली 1 एग पर मंथ, एक मंथ में सिर्फ एक एग को ही रिलीज करती है। और उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी सिर्फ कितना दिन का होता है, एक दिन का ही होता है। लेकिन जो आदमी होता है वो कितना रिलीज कर सकता है, बहुत सारा, मिलियंस ऑफ, यानी कहा जाता है मैक्सिमम 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करता है आदमी। तो अगर दो, एक ट्विन का मतलब क्या हो गया, एक एक मिला था तो एक जाइगोट बना था। ठीक है, यानी एक बच्चा का निर्माण हुआ। अगर दो हो गया इसका मतलब क्या है कि 2 egg and 2 sperm and this will form 2 zygote and hence 2 fetus। अब जो दो बच्चा है वो क्या क्या हो सकता है, दो मेल हो सकता है या दो फीमेल हो सकता है या एक मेल और एक फीमेल हो सकता है। ठीक है, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस को बोलेंगे तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, उसको आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। तो 1 एग प्लस 1 स्पर्म इज इक्वल टू 1 जाइगोट। ठीक है, तो ये देखा गया कि अगर डिफ्रेंशिएट हो गया दोनों, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, 2 एग और 2 स्पर्म दोनों डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है, अलग अलग हो गया, तो दो एम्ब्रियो का मतलब 2 बेबीज आर फॉर्म्ड, यानी 2 मेल या 2 फीमेल या एक मेल एक फीमेल, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं उसकी वो यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, यानी जेनेटिक वाइज अगर देखा जाए तो वो दोनों का दोनों सेम ही रहते हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट्स दोनों का सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट्स जो होता है वो इज़ नॉट ड्यू टू जीन। ठीक है, तो इसीलिए देखते हैं कि जो जुड़वा बच्चे भी पैदा लिए हैं, जन्म हुआ है जिनका वो क्या होते हैं, उनका फेस में भी सेम रहता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन में भी सेम हो सकता है, लेकिन उनका फिंगरप्रिंट्स वगैरह सेम नहीं होता है। अब कभी कभी हम लोग यह भी देखते हैं कि जो बच्चा हुआ है उसका कोई भी बॉडी पार्ट्स जो है वो सटा रह जाता है, किसी का कांधा, किसी का कमर, किसी का सिर, कोई भी पार्ट सटा रह सकता है। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस या सियानानीज ट्विंस। ठीक है, यानी जो अटैच्ड बॉर्न होते हैं, दैट इज नोन एज दिस।
यानी इफ़ द जो दो एम्ब्रियो यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया कि दोनों अलग अलग हो गए, तो अलग हो गए तो दो बेबी फॉर्म हो गया। लेकिन जब ये डिफ्रेंसिएशन के टाइम में, जब डिफ्रेंसिएशन हो रहा होता है उस समय अगर वो अलग नहीं हुआ और इस तरह से कुछ पार्ट पे ज्वाइंट रह गया, ठीक है, तो तभी हम लोग बोलते हैं कि क्या होता है वो कॉन्जॉइंड ट्विंस। यानी इफ़ द टू एम्ब्रियोज डू नॉट सेपरेट फुल्ली एंड रिमेन्स अटैच्ड एट सम पॉइंट, यानी पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं, अटैच्ड रह जाते हैं कुछ पॉइंट पे, तब हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंड ट्विंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।